नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब बुज़ुर्गो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का करम एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुबारक दिन में अपने ख़ास और अहम फ़रीज़ा नमाज को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, मस्जिद में बर वक्त हाज़िरी का मौका इनायत फ़रमाया, तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना कबूल फ़रमाए, नमाज पढ़ना कबूल फ़रमाए, दुनिया के अंदर हिदायत और आखिरत के अंदर निजात का ज़रिया बनाए। सामईन किराम, रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल करीब है और गालिबन परसों के मुतालिक तो तय है कि रोज़ा होगा, मगर ये भी हो सकता है कि कल ही रोज़ा हो। अब चांद देखा जाएगा और फिर रोज़ा होगा, तो हमने जैसा कि अपना मामूल रखा था कि रमज़ान मुबारक से पहले हम नमाज के तरीक़े को सीखेंगे, और बहरहाल हमने गुज़श्ता जो 2 जुमा इसी पर ख़िताब किया, इसी उन्वान पर आपके सामने चंद बातें अर्ज़ की। तो आज मामूल के मुताबिक वुज़ू और पाकी के बयान के बाद आज असल हम अपने उन्वान, अपने मकसद की तरफ लौटते हैं, वह है तरीक़ा नमाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और नमाज का सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ इंसान सीख कर पैदा नहीं होता, हर एक को सीखना पड़ता है, और सीखने की कोई उम्र नहीं हुआ करती। बड़े फरमाते हैं कि जिस उम्र के जिस स्टेज पर, जिस मरहले पर जाके इंसान को ये लगे कि मुझे सीखने की ज़रूरत है, उसको सीखना चाहिए। आप देखें कि आज माहौल ये है कि बड़े बुजुर्गों को भी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पढ़ें, आप स्कूल जाएं। पहले ज़माने के अंदर चल जाता था, चंद बेचारे ना पढ़े हुए लोगों को भी रोज़गार मिल जाता था, मगर आज मुकाबला इस कदर है कि एक आदमी को मामूली सी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना भी मुसाबके के लेवल पर पड़ता है, यानी कंपटीशन लेवल पर पढ़ना पड़ता है। पहले ज़माने के अंदर अव्वल दोम सोम पोजीशनें हुआ करती थी स्कूलों के अंदर, हर जगह तालीमी इदारे के अंदर। अब मेरिट लेवल है कि अब वो अव्वल दोम सोम वाला सिस्टम ख़त्म, कि अब एक आदमी 100 नंबर नहीं लाता, बल्कि कई सारे 100 नंबर ले आते हैं। फिर हुकूमत ने सोचा कि भाई सब 100 वालों को क्या दिया जाए, मुलाजमत दी जाए। फिर हुकूमत बेबस हो गई, हुकूमत ने कहा भाई अब तो 100 नंबर वाले भी 101 हैं, अब किस किस को मुलाजमत दें। फिर उन्होंने कहा कि अब जी इनको कैटेगरियां बना दो, इनको रिजर्वेशन दे दो, कि एक आदमी 100 नंबर लाया हुआ ओपन में आके उसके लिए बड़ा मुकाबला है, और उसके बरक्स एक किसी को कोई भी रिजर्वेशन है, एसटी वगैरह,
तो वो जो है 99 पर भी चला जाता है, मुलाजमत हासिल कर लेता है। तो मालूम चला कि ये तमाम चीज़ें हुज्जत के तौर पर हमारे सामने आ रही हैं। क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे नहीं पूछेंगे कि तुमने दुनिया को इस कदर तरजीह दी कि तुम सफ़ेद रीशे ले लेकर जो है लाइनों में खड़े रहे दुनियादारी के लिए, कि जी हमें सीखना है, हमें जो है फलाना फॉर्म भरना है, तो उसके लिए पहले सीखना ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई अब नहीं चलेगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा आके तुम्हारे बदले फॉर्म भरेगा, नहीं, तुम खुद भरो, तुमने खुद से बायोमेट्रिक यहाँ करना है, तुमने खुद से स्कैनिंग करनी है, खुद से दस्तखत करने, अंगूठे लगाने। अब सब बुजुर्ग घरों में लेकर मोबाइलें लेकर अपने बच्चों से सीखने लग गए कि भाई जी हमें सिखाओ, अगर नहीं सीखा तो रिस्क बंद हो जाएगा, है चावल मिलने बंद हो जाएंगे, अगर नहीं सीखा तो हमारा गोल्डन कार्ड नहीं बनेगा, गोल्डन कार्ड नहीं बनेगा तो हम बीमार हो जाएंगे, तो इलाज मुआलजा कहाँ से होगा। ये तमाम इत्माम हुज्जत है। ये हम ना सोचें कि है ये तो कुर्बे क़यामत का दौर है, फितनों का दौर है, फैशन का दौर है, मॉडर्न दौर है, ये ना सोचें। ये सोचें कि हमारे ऊपर तमाम हुज्जतें पूरी हो रही हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या हमसे नहीं पूछेंगे कि दुनिया के मामूली से रिस्क के लिए जो कि तुम्हारे मुक़द्दर में था, तुमने इस कदर मेहनतें की, इस कदर सीखा, इस कदर कतारों में लगे रहे जो है राशनों के लिए, और जब दीनदारी की बात आई, आखिरत की बारी आई, तो तुमने कहा कि अमन ज़माने से जो हमने नमाजें सीखी वही चलेंगी जी, हम नहीं सीखते नहीं सही, हम कैसे सीखें जी कि है जी नया ही दिन आ गया है। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह ताला अगर वहाँ पूछ ले कि दुनिया भी तो नई थी, तुम इससे पहले भी रिस्क खा रहे थे, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कतारों में लग लग के तुम अब जो है अंगूठे वहाँ चेप रहे थे, और जब दीन की बारी आई तो तुमने ज़रा बराबर अपने कदमों को नहीं उठाया, ज़रा बराबर हरकतें नहीं की। वो ये तो काफिरों के वो बहाने थे कि हम अपने बाप दादाओं की दीन पर चल रहे हैं, हम नहीं सीखते नया दीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दीन लेकर आए, आपने उन लोगों को जब सिखाया कि अल्लाह एक है, वो लोग थे हज़ारों खुदाओं को मानने वाले, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते नए दीन को, हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, यही जो है हमारा पूजा पाठ करते आए, हम कहाँ से सीखे तुम्हारे एक के कहने पर। आप खुद हिसाब लगाएं कि एक ज़माना था कि पूरे गांव में एक आध कोई बेचारे मौलवी साहब हुआ करते थे। वो मौलवी साहब भी कहाँ हुआ करते थे, बेचारे थोड़े से पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो पूरे इलाके वाले उनके मुंतज़िर रहते थे कि आए हमारे यहाँ जी आके निकाह पढ़ाएं, जनाजे पढ़ाएं, जनाजे रुक जाया करते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक वो दौर है कि घर का छोटा सा बच्चा भी वो जो जानता है सब कुछ, उसने सीख रखा है। हमारे लिए बड़ा कंपटीशन खड़ा हो गया कि अब हमें भी सीखना पड़ता है। हमें जो हम मदरसों से डिग्रियां लेकर आए, जुब्बा कुब्बा पहन कर आए, हमने कहा जी हम तो मौलवी हैं, हमसे तो पूछताछ होनी नहीं है। अब हमारे लिए भी बड़ा कंपटीशन हो गया है कि आज मैं आपको ये बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि मैंने जो मदरसे में सीखा था, जब मैं इमामत में आया इससे पहले, तो मैंने जो मदरसे में सीखा था वो आके इमामत में उसकी तस्हीह हुई। तस्हीह से मुराद क्या है कि बहुत सारी जो चीज़ें मैंने वहाँ सीख रखी थी, वहाँ आके लोगों ने मुझे इमामत के दौरान सिखाई कि जी मौलवी साहब ये करते हो आप, ये कहाँ से साबित है। फिर मुझे जाके किताबें देखनी पड़ती थी, जरा देखूं किताब में क्या लिखा है। मालूम चला कि जो मैंने किताब में पढ़ा वो जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल तजाद था, उसके अंदर बिल्कुल अलग सी वो 180 डिग्री की उनका वो जो है मुकाबला था। फिर मैंने कहा यार ये तो किताब सही है। फिर किताबें उठा के पढ़नी शुरू की। फिर जो जो वक्त गुजरता गया, जो मैं इमामत में ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस तजर्बा बढ़ता गया, मुझे उतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पड़ गई। और आज यहाँ आकर कुछ दिनों से तफसीर और एक जो है अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह जो है यहाँ अपना ठिकाना मुयस्सर हुआ है, तो अब बैठ के ज़रा मुताला करना पड़ता है, ज़रा मुताले का मौका मिल जाता है। तो बहुत सारी मुझे खुद गलतियाँ निकल रही है कि जो नमाजें मैं तब पढ़ता आ रहा था वो मुझे मालूम चला कि मेरी खुद नमाजें दुरुस्त नहीं है। मैं आपको मामूली सी बात बताऊं कि
इमाम साहब पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसके बाद क़िरात करी, उसके बाद जो है रुकू किया, रुकू के बाद तस्बीह पढ़ी, तस्बीह के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा किया मैंने, और सीधा जाके अल्लाहु अकबर कहा सजदे में। तो मैंने पढ़ा कि इमाम साहब को भी रब्बना लकल हम्द कहना है, मगर वो आहिस्ता कहेंगे, मगर वो आहिस्ता कहेंगे। अब जो दूसरी रकात शुरू हुई, दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, तो हर रकात के शुरू में इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और बिस्मिल्लाह वाजिब के दर्जे में आता है। तो मालूम चला हम तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे थे जी, क्योंकि हमने जिस किताब में, मुख्तसर सी किताब में पढ़ा था, उसके अंदर वाजिबात नमाज में तो था नहीं कि हर रकात की शुरू में, क़िरात के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अब वो थी छोटी सी किताब, मालूम नहीं लिखी किसने थी, कहां से लिखी थी, हमने रटे पिटे पढ़ ली थी। अब यहां के जब थोड़ी सी बड़ी किताबों का मुताला करना पड़ा, बड़ी किताबों का मुताला किया, तो मालूम चला कि वो चीजें तो गलत पढ़ रखी थी। अब जो है, अब ये हालत है मेरी, ये हालत है उन लोगों की जो, जिन बेचारों को मालूम चला के हमारी नमाजों में कहीं ना कहीं कोई कोताही है, जिनको आज तक जिन्होंने आज तक सीखा ही नहीं, उनकी नमाजों का क्या हाल होगा जी, उनकी नमाजें कैसी चल रही होंगी। मैंने आपको गुज़श्ता जुमा को बताया था, हम नमाज का तरीका शुरू करें तो तकबीर तहरीमा कहना ये फ़र्ज़ है। ये क्या है? फ़र्ज़ है। और इस फ़र्ज़ के अंदर दो फ़र्ज़ हैं। क्या फ़र्ज़ हैं? पहले तो तकबीर तहरीमा ज़बान से अल्लाहु अकबर कहना भी फ़र्ज़ है, और हाथों को क़िबले की जानिब उठाना भी फ़र्ज़ है। अब एक शख्स ने अगर तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर कह दिया और हाथों को कानून के बराबर तक, कानून तक नहीं, कानून के बराबर तक नहीं उठाया, तो उसका फ़र्ज़ नहीं अदा हुआ, गोया कि नमाज नहीं हुई। ये तो है तकबीर तहरीमा जिसके जो फ़र्ज़ है। अब फ़र्ज़ के अंदर एक है सुन्नत दर्जा। सुन्नत दर्जा इसमें यह है कि हमने तकबीर तहरीमा जब कहनी है, अल्लाहु अकबर के ऊपर हमने हाथों को बांध लेना है। ये नहीं कि अल्लाहु अकबर हाथ खड़े ही हुए और जो है अब सना पढ़ने के दौरान हमने हाथ बांधे, कि अल्लाहु अकबर के ही दौरान हमने दोनों काम करने हैं। हाथों को कानों तक ले लेना है और बांध भी लेने हैं। बांधने के बाद हमने कम से कम सना से पहले इतनी मिकदार क़याम को असल हालत में करना है। यह फ़र्ज़ दर्जा है, जितनी मिकदार में एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा जाए, एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा जाए, उतनी मिकदार हमने क़याम करना है। और क़याम के बाद, अब इसके बाद जो है क़याम की मिकदार जो है, इसमें सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अल्हम्दु शरीफ के बाद हर एक ने अमीन कहनी है। इमाम साहब बिल्कुल आहिस्ता कहेंगे और मुक्तदी भी अमीन कहेंगे, मगर इमाम साहब के पीछे जो मुक्तदी हैं वो सिर्फ सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ सना पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह क़िरात के साथ मुत्तसिल है। किसके साथ? क़िरात के साथ। ये कुरान का जुज़ है, क़िरात का जुज़ है अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब चूंकि इमाम के पीछे क़िरात करना मुक्तदी के लिए खल्फुल इमाम है, खल्फुल क़िरात है, खल्फुल इमाम क़िरात है, यानी कि ये गैर मुस्तहब है, गैर वाजिब है कि इमाम के पीछे क़िरात करने वाले मुक्तदी की इक्तिदा टूट गई। क्या हो गई? इक्तिदा टूट गई। अब उसकी नमाज नहीं होगी हमारे अहनाफ के अकीदे के मुताबिक। यानी कि इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहा, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा दोनों पढ़ेंगे, मुक्तदी भी और इमाम भी। इमाम साहब अब अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आहिस्ता से, मुक्तदी अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह इमाम साहब के पीछे नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद अब रुकू करना है, तो रुकू करते हुए अल्लाहु अकबर हमने कहकर हाथों को, अपने घुटनों को पकड़ना है। ये जो है अंगूठे से और ये चुंगली से, छोटी उंगली, चिंगली जिसको हम कहते हैं, इससे हमने इसको कस के पकड़ना है। और ये उंगलियां जो है ऊपर 3 उंगलियां, इनको कुशादा करके यानी खोल के हमने
अपनी हालत पर रखना है जो इनकी कुदरती हालत है। ज्यादा टाइट नहीं करना है और ज्यादा इनको ढीला भी नहीं छोड़ना है, बल्कि इस तरह भी मुड़े नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल यूं भी नहीं होनी चाहिए, अपनी हालत पर। और इस कदर घुटनों को पकड़ कर रखना है कि हमारी बाजू बिल्कुल सीधी हो जाए, हमारी बाजू बिल्कुल भी सीधी हो जाए। बाज़ हजरात की बाजू सीधी नहीं होती, ये कोहनी यूं स्ट्रेट हो जाए, यूं बिल्कुल इतनी। और जो है पांव, ये जो घुटने हैं, घुटनों को पीछे सटका के रखना है, पीछे, इनको मोड़ के नहीं रखना है यूं करके। फरमाया कि घुटनों, टांगों को भी सीधा करना है और बाजुओं को भी सीधा सीधा करके रखना है और कस के पकड़ना है। अब ये हो गया फर्ज, ये हो गया फर्ज दर्जा कि हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कम से कम किसी ने भी, चाहे वो मुक्तदी हो या इमाम साहब हो, एक मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम जो है रुकू में पढ़ना वाजिब है। एक मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना वाजिब है। अब जिसने एक मर्तबा भी रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम के मिक़दार के बराबर वो नहीं ठहरा, गोया कि उसका फर्ज और वाजिब दोनों छूट गया। ये मुक्तदी के लिए भी है और इमाम के लिए भी। अब इमाम साहब और मुक्तदी दोनों, कम से कम इमाम साहब 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे रुकू में। फरमाया कि ये सुन्नत है और सुन्नत का सबसे अदना दर्जा है, सबसे अदना दर्जा है। इससे कम अगर किसी ने 2 मर्तबा या 1 मर्तबा ही पढ़ी, उसका फर्ज और वाजिब तो अदा हो गया, सुन्नत अदा नहीं होगी। जबकि सुन्नत अदा नहीं हुई तो इस वजह से उसकी नमाज के अंदर मुकम्मल उसको सवाब नहीं मिलेगा। अब यह हो गया रुकू। रुकू के बाद हमने सीधा खड़ा होना है, इस कदर खड़ा होना है कि हमारी कमर हत्तल इम्कान, जो कुदरती हमारी कमर की सीध है, उसके बराबर हो जाना है। बिल्कुल टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, खड़ा हो जाना है। अगर इतनी मिकदार हम खड़े हुए कि कमर तो सीधी हो गई, मगर फौरन जाके समी अल्लाहु लिमन हमीदा हमने कहाँ किया, रुकू में, सजदे में जाते हुए, यानी खड़े होने की हालत में हमारा समी अल्लाहु लिमन हमीदा बराबर नहीं हुआ। हमने फर्ज तो अदा कर दिया मगर वाजिब दर्जा हमसे छूट गया। वाजिब ये है, फर्ज ये है कि कमर को सीधी करना है अपनी हालत पर, बाजू को नीचे छोड़ना है। और वाजिब दर्जा ये है कि कम से कम सुबहान अल्लाह 1 मर्तबा पढ़ा जाए, उतनी मिकदार हमने खड़ा रहना है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी हमने खड़े ही कहना है, यानी कि ये जो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये पढ़ना तो सुन्नत है, मगर इसके अलावा हमने इतनी देर खड़े रहना है जितनी देर में 1 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा जाए, ये है। अब अगर कोई शख्स पूरा खड़ा ही नहीं हुआ और सीधा चला गया कहां, सजदे में, गोया कि उसका फर्ज भी छूट गया, वाजिब भी छूट गया, सुन्नत तो छूट ही गई। अब इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका मामूल था कि आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द के बाद पढ़ते थे हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अब इसके बाद हम सजदे में गए, सजदे में के फरमाया हाथों को उस तरह रखना है जिस तरह हमने तकबीर तहरीमा में अपने हाथों को कहां उठाया था, ऐसे बिल्कुल वैसे ही हमारे सजदे के अंदर हाथ कैसे हों, जमीन पर लगे हुए हैं खुलकर, ना ज्यादा टाइट हाथों को उंगलियों को रखना है, ना ज्यादा मोड़कर, बिल्कुल हमारी हथेलियां और उंगलियां जमीन पर सपाट लगी हुई हों। और हमारे ये जो है हमारे बगल और हमारी ये जो मसल है, ये बाजू, ये जो है हमारी जिस्म से अलग होना चाहिए। और ये वाला मसल हमारे इन जो है ये आर्म से, फोर आर्म से क्या अलग होना चाहिए, यानी कि इस तरह हमने सजदा नहीं करना है यूं। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम जब सजदा करो तो कम से कम इतना सजदे को वसी करो कि दरमियान से भेड़ का छोटा बछड़ा जो है बच्चा गुजर सके, क्या सके, गुजर सके। इतना सिमट के नहीं रुकू करना, सजदा करना है कि कुत्ते किसी भी वो जानवर की सी हालत हो जाए, और इतना ज्यादा खुला भी नहीं करना है कि वापस उठते हुए इंसान को क्या करें, वापस उठते ही वो मुश्किल हो। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम जब सजदा करो तो 7 हड्डियों पर सजदा करो। कितनी हड्डियों पर? 7 हड्डियों पर। 1 पेशानी, 2 हथेलियां और 2 घुटने और 2 पंजे, इन 7 हड्डियों पर क्या करो, सजदा करो। और तिरमिजी शरीफ की एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदे के अंदर अपनी नाक को टिका के रखो और नजर किसके ऊपर रखो, नाक के ऊपर।
और क़याम की हालत में नजर रखनी है सजदे के अंदर, सजदे की जगह, और रुकू की हालत में नजर रखनी है कहां? पांव के दरमियान में। सजदा हो गया, अब सजदे से उठकर इतनी मिकदार जलसे में हमने बैठना है कि जितनी मिकदार में हमारी जो है हमारे रान हमारे टांगों के साथ मिल जाए, हम बिल्कुल अपने पांव पर बैठ जाएं, और इतनी मिकदार के जितनी मिकदार में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सके। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप जब जलसा फरमाते तो जलसे के अंदर एक दुआ पढ़ते आप, रब्बिग़फिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरज़ुक़नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वजबुरनी वरफ़ानी, ये पूरी दुआ पढ़ते थे। अब इसकी मिकदार बराबर कर लें आप। और सजदे में आप हमेशा पढ़ते थे एक दुआ, अल्लाहुम्मग़फिरली जिल्लहु दिक्कहु अव्वलहु आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर पढ़ते थे। और सजदे के अंदर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना क्या है? 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना वाजिब है, 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है, और सुन्नत का अदना दर्जा है, अदना दर्जा, इससे कम सुन्नत का दर्जा कोई भी नहीं है। अब सजदे के बाद जब हम कादा की हालत में बैठेंगे तो कादा की हालत में हमने उंगलियां जो है अपने घुटनों पर नहीं रखनी है, बल्कि घुटनों से पीछे रानों पर रखनी है। और रानों पर रखते हुए हमने इस तरह उंगलियां रखनी है, बिल्कुल साथ में इनको चिपटा कर भी नहीं और खोल कर भी नहीं, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा कुशादा करके अपनी हालत पर रखनी है। और अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात के बाद जब हम पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खड़ी करनी है, और इल्लल्लाहु के ऊपर हमने उंगली जो है नीचे कर देनी है। और उसके बाद इसके हल्का बनाना है। 2 रिवायतें मिलती हैं। एक हल्का यूं बनाया जाए कि अपनी ये जो उंगलियों का ऐसे गोल बनाया जाए और इनको यूं रखा जाए, यूं इस तरह करके क्या किया जाए, अपने इसके ऊपर रखा जाए। और दूसरा हल्का के फरमाया कि 53 की सी हालत बना के रखा जाए, 53 53, यानी कि वो हालत किस तरह बनती है? सहाबा फरमाते हैं यूं, ये उंगलियों को बिल्कुल यहां मिला लेना है और अंगूठे को इसके नीचे यूं, इस शहादत की उंगली के नीचे, ये हल्का बनाकर हमने रखना है पूरी देर। कुछ लोग क्या करते हैं, सलाम के वक्त अक्सर देखा गया है हाथों को खोल देते हैं। ऐसा कहीं से साबित नहीं है, बल्कि सलाम फेरने के बाद आप जब नमाज से मुकम्मल हो जाएं, हल्का उसी वक्त आपने खोलना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज मबाह अमल हो जाता है जो साबित भी नहीं है, ना इसके ऊपर गुनाह का पता है कि हाथ कब खोलने हैं कब छोड़ने हैं। बंद करने का भी हिसाब हमें मालूम है कि हल्का बनाकर रखना है सलाम तक। और सलाम करते वक्त जो है हम कादा की हालत में, अत्तहियात की हालत में नजरों को कहाँ रखें? अपनी जो है झोली के अंदर दरमियान में, अपने दोनों घुटनों के दरमियान झोली के अंदर हमने नजर रखनी है। और ना ज्यादा अकड़ कर बैठना है, ना ज्यादा बिल्कुल झुक कर बैठना है। अपने हाथों को जो है बाहर की जानिब खोल कर रखना है। अपने हाथों को जो है कादे की हालत में, अत्तहियात की हालत में जिस्म के साथ चिपटा कर नहीं रखना है, बल्कि क्या करके रखना है? खोल के रखना है, अपने बाजुओं को बाहर में रखना है। ना इसके ऊपर यूं जो है रानों के ऊपर अपने बाजू को टिका लेना है, और ना बिल्कुल यूं खड़े रखना है, बल्कि बिल्कुल हथेलियों को ऐसे झुकाकर। और सजदे की हालत में हमारी हथेलियां जो है जमीन पर लगी हो, ये बाजू जमीन से अलग हो और जिस्म से भी अलग हो। ये तरीक़ा नमाज था, सुन्नत तरीक़ा, जो कि हदीस से साबित है। और इसकी पूरी हदीसें बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में और तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है कि इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। अब नमाज के अलावा नफलों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकात, हर रुकन के अंदर मखसूस दुआएं पढ़ते थे। रुकू के अंदर अलग दुआ पढ़ते थे, क़ौमा के अंदर भी दुआ पढ़ते थे, जलसे के अंदर भी दुआ पढ़ते थे, और सजदे के अंदर भी दुआ पढ़ते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात फरमाते, दुरूद शरीफ पढ़ते, और उसके बाद अपनी मसनून दुआओं को पढ़ते जो कुरान और हदीस से
साबित है। और दुआ कोई भी हो सकती है। रब्बी जअलनी ज़रूरी नहीं है कि आदमी एक ही रट के पढ़ रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ सकता है, रब्बी जअलनी पढ़ सकता है, कुरान की कोई भी दुआ पढ़ सकता है। और दो दुआएं जो है हदीस से साबित है। एक दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा अअलनतु व मा असररतु व मा असरफ़तु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी अल्लाहुम्मा अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआ जो है ये हदीस से साबित है। और इसके अलावा एक और दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मग़रम। ये दुआ हदीस से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात में पढ़ा करते थे। अब सलाम जब फेरना है तो सलाम के अंदर मुक़्तदी ने भी इमाम साहब ने नहीं, दोनों ने ज़बान से भी सलाम कहना है और अपने इशारे से भी सलाम कहना है। और सलाम के अंदर अपनी गर्दन को बिल्कुल कंधे की जानिब तक जो है मोड़ना है और दूसरी साइड भी सलाम फेरना है। ये तरीक़ा नमाज अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ का तरीक़ा नमाज था जो कुरान और हदीस से बिल्कुल लिया साबित है। इसके अलावा दूसरा तरीक़ा भी जो है मुख्तलिफ मसलक में साबित है। शाफ़ी के नज़दीक अलग नमाज पढ़े जाते हैं, मालिकी अलग नमाज पढ़ते हैं, हम्बली अलग नमाज पढ़ते हैं। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तरीक़ा नमाज जो हम पढ़ते हैं हमारे माशरे में राइज है वो बिल्कुल लिया साबित है। अल्लाह ताला हमें नमाज को सही तरीक़े से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तर्जुमे के साथ समझ कर इसको याद करके ध्यान से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।